हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अवर क्लिनिकल फार्मा एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट एंड अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज बी सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू। तो गाइज अभी स्टार्ट करेंगे कंटेंट से। कंटेंट में फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट एंड अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू। देन प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के लिए जो कमेटी रहती है उस कमेटी में कौन कौन रहता है, कौन कौन आता है, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट, देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम दिस गाइडलाइंस, देन प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट के लिए राइट्स ऑफ मेडिकेशंस क्या हो रहते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रिस्क्रिप्शंस एंड अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया जाता है। एंड देन हम लास्ट वन देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट।
right evolutions, right? गाइस, हमें प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट तो करना है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट और अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू के लिए चेकलिस्ट तो होनी चाहिए। तो एज पर WHO गाइडलाइंस चेकलिस्ट भी है, और उस चेकलिस्ट में पॉइंट्स आते हैं 18 to 19। ओके, तो उसके हिसाब से हम डेली बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट करते हैं, और उसी से हम कॉम्प्लायंस और नॉन कॉम्प्लायंस डाटा निकल पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है डॉक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, डॉक्टर साइन होनी चाहिए, स्टार्ट टाइमिंग होना चाहिए, स्टार्ट डेट होनी चाहिए, स्टॉप टाइमिंग होना चाहिए, स्टॉप डेट होनी चाहिए। देन एरर प्रोन एब्रिविएशंस ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शंस, वो कैसे पहचाना जाता है? फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने लिखा है टैबलेट एजीटी। एजीटी के कितने फॉर्म आते हैं? एजीटी मीन्स एक्चुअल में एजीटी दैट मीन्स जीडोडिन, बट हमें तो पता ही नहीं चला, तो हम लिखेंगे एजिथ्रोमाइसिन आता है, एजिट्रोनम आता है, इसीलिए उसके आगे फुल्ली लिखना चाहिए। एजी है तो एजी लिखना चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन है तो एजिथ्रोमाइसिन लिखना चाहिए, ये भी एरर आ सकता है। देन इंडिकेशंस ऑफ एसओएस, इंडिकेशंस एसओएस फॉर एग्जांपल, पेशेंट को दिन में 4 बार उल्टी हो रही है, तो इंडिकेशंस तो एसओएस लिखा है, लेकिन आगे उसका कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। जब पेशेंट को ओमेट होती है तो दिन में 4 बार ही डोज दे सकते एज पर गाइडलाइंस। ओके, ऑन्डेसिट्रॉन हो या पैरासिटामोल हो, हम दिन में 4 बार ही दे सकते हैं, वो भी 7 to 8 आवर्स के गैप में, विद इन 24 आवर्स। और इफ फेवर ग्रेटर देन 100, देन एडमिनिस्टर पैरासिटामोल। ओके, उसके बाद आता है ड्रग नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल ड्रग तो वैसे ही जेनरिक लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखे तो वो इजीली पढ़ सकते हैं, और उसमें कुछ एरर नहीं हो सकता है। देन आता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट टाइमिंग मेंशन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट टाइमिंग क्या है? एज पर WHO गाइडलाइंस स्टार्ट टाइमिंग है विद इन 45 मिनट्स, वो भी वहां पे लिखना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को लेट मेडिसिन जा सकती है। आफ्टर दैट आता है पैरेंट्रल इन्फ्यूजन। पैरेंट्रल इन्फ्यूजन में वॉल्यूम रेंज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को एंटीबायोटिक दे रहे हैं, टैजोबैक्टम दे रहे हैं 0.4 mg का, तो वो कितने एनएस में डिजोल्व करना चाहिए? 0.9% के 50 ml में या 100 ml में, वो भी लिखना चाहिए वहां पे। और ड्रग एलिजिबली लिखना चाहिए। देन ड्रग डोज क्लियरली मेंशंस, डोज भी क्लियरली मेंशंस होना चाहिए। कभी कभी हाँ, ड्रग डोज भी क्लियरली लिखना चाहिए, बिकॉज देखो, पेशेंट को फ्लूइड देना है, फ्लूइड में टैबलेट भी आता है और सिरप भी आता है, तो लिखा है फ्लूइड 75, उसके आगे mg भी नहीं लिखा है और ml भी नहीं लिखा है, तो उससे भी एरर हो सकता है, इसलिए वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। डोसेज फॉर्म क्लियरली मेंशन होना चाहिए, सेम लाइक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शंस। फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। टीडीएस है तो टीडीएस लिखना चाहिए, बीडी है तो बीडी 1 एज 1, वो भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। देन जो पेशेंट इंस्ट्रक्शंस हो कुछ उस प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट के बारे में, वो भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट को प्रोटीन पाउडर जा रही है, तो प्रोटीन पाउडर जा रही है, एनर्जी पाउडर जा रही है, 1 ग्राम पाउडर इन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओरली देना है। मैंने तो ये भी किस्सा ऑब्जर्व किया था कि पेशेंट को जो ओरली ड्रॉप देना चाहिए वो एयर ड्रॉप से दिया था, तो ये एरर्स हम कैच कर पाते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट से।
हॉस्पिटल पॉलिसी। ओवरव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट मेथडोलॉजी, इसमें कंस्टिट्यूटिंग प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट कमेटी आती है। देन हम तय करेंगे हमें कितने प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट करना है। आफ्टर दैट डाटा कलेक्ट करेंगे, देन डाटा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी सच ए वैल्यूबल टाइम। एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो और लाइक करो और फॉलो करो। थैंक यू सो मच।